नमस्कार दोस्तों। आज हम 11th के चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो हम जानते हैं कि जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड के बारे में हम बहुत सारा चीज़ सुने हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो हाइब्रिड शब्द से ही बना है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, दो हाइब्रिड में दो स्पेसीज को जोड़ करके एक नया स्पेसीज तैयार किया जाता है, तो हाइब्रिड हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करके एक नया एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया जाता है और वो प्रक्रिया कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन वह प्रक्रिया जहाँ ऑर्बिटल्स को और ऑर्बिटल्स कैसा होना चाहिए, जिसका एनर्जी सेम हो। को मिक्स कर नए ऑर्बिटल का निर्माण करना। हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे क्या होता है। हम बात करते हैं एक कार्बन का, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कार्बन का 6 हुआ, 1s2 2s2 2p2, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये सेल तो भरा हुआ है। बात करते हैं इस सेल की, तो इस सेल में एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन 2 है। ठीक है, इसको कह देंगे 2s और यहाँ पर जो है 2p है। इसके पास p के पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये वाला स्टेट कहलाता है। अगर जो इसमें हम देखें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए और इसमें 2, तो 2 वैलेंसी खाली हो गया। या फिर हम यहाँ पर कर सकते हैं इसको इस तरह से। तो हम देखते हैं कि 2 वैलेंसी हो रहा है कार्बन का, लेकिन वास्तव में कार्बन टेट्राहेड्रल है। तो वो कैसे, और संयोजकता ये रखता है 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये देख लेते हैं कैसे। तब क्या होता है, ये दोनों का एनर्जी लेवल लगभग सेम है, S 2s और 2p की एनर्जी लेवल सेम है। तो यहाँ पर देखिए 2p है। अब इसमें देखते हैं तब क्या करता है, ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर जंप मार देगा, और जब जंप मारेगा यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तब ये वाला स्टेट कहलाएगा एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में जब गया तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या हो जाएगा, एनर्जी हम सेम कर सकते हैं। सेम करेंगे तब क्या होगा, जैसे हम देख लेते हैं एस कितना है, एस के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो या फिर एस का 1 एटॉमिक ऑर्बिटल है। पी का देखते हैं तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है। कौन कौन सा है, तो ये हो गया 2px, ये हो जाएगा 2py और ये हो जाएगा 2pz। अब देखिए यहाँ पर S और P जब मिलेगा तब यहाँ पर बना लेगा एटॉमिक ऑर्बिटल sp का। ठीक है, जितना S। अब देखिए यहाँ पर अगर जो यहाँ देख रहे हैं कि अगर जो एक S और एक P रहता तो sp बनता, लेकिन यहाँ पर एक S का एटॉमिक ऑर्बिटल और 3 P का एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर बन जाएगा एक S और 3p, तो यहाँ पर बन जाएगा sp3।
और यही जो है अब यहाँ पर जो बनेगा sp3 का, ये 3 है, 3 अगर जो ऑर्बिटल भाग लिया तो 3 ही बनेगा नया हाइब्रिडाइजेशन sp3 का। कहने का मतलब जैसे छोटा छोटा 3 ऑर्बिटल था उसको मिला मिक्स किए, सॉरी 4 ऑर्बिटल था और चारों को मिक्स किए और 4 अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल बना दिए, जिसमें क्या है sp का तो मतलब और एटॉमिक ऑर्बिटल या नेचर आया हो, तो ऐसे को कहेंगे sp3 और यही हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब देखिए एक s और p3 मतलब टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है। कितने? 4 एटॉमिक ऑर्बिटल। तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो sp3 का भी 4 एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा। कितने? तो 4। तो ये हो गया हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए ये किस पे डिपेंड करता है, तो जेड के मान, जेड क्या है वही जो 4 आया है उसी पे डिपेंड करेगा कितना एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेता है। तो इसको हम इरेज करते हैं और आगे हम देखते हैं प्रक्रिया क्या होता है। अब देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल sp_d_f है। तो अब इस पे हम करते हैं जेड की वैल्यू लेकर के क्या क्या होता है। तो कम से कम जेड की वैल्यू 2 रहेगा, ठीक है। फर्स्ट में जेड की वैल्यू अगर जो 2 है, जेड का वैल्यू 2, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, एक एटॉमिक ऑर्बिटल s का और एक p का, जेड का मान 2 तो एटॉमिक ऑर्बिटल 2 और 2 बनेगा भी। जेड का मान अगर जो 3 आएगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा sp2। जेड का मान अगर जो 4 आएगा तो sp3। जेड का मान अगर जो 5 आएगा तो यहाँ बन जाएगा sp3 और d। यहाँ sp4 नहीं करेंगे क्योंकि s के पास 3 ही एटॉमिक, s के पास 1 एटॉमिक ऑर्बिटल और p के पास 3 ही होता है। तो sp3 और d। जेड का मान अगर जो 6 हो जाएगा तो हमारे पास बनेगा sp3d2। अब देख लेते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका ज्योमेट्री, इसका ज्योमेट्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा लीनियर। इसका ज्योमेट्री जो हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा, इसका ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल। इसका ज्योमेट्री हो जाएगा आपके पास बाइपिरामिडल। इसका ज्योमेट्री हो जाएगा आपके पास ये आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताता है। ये टोटल चीज जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आता है। अब क्या है, जैसे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला होगा और यहाँ पर हम निकाल सकते हैं ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन, ये बताने वाला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। इसके पहले हम देखे थे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो था वो केवल आपका जो अणु होता था, जो मॉलिक्यूल होता था, उसका आपको स्ट्रक्चर बता देता था, संरचना, लेकिन ज्योमेट्री नहीं बता पाता था। तो ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आता है वो क्या बताता है, ज्योमेट्री भी बता देता है, साथ में हाइब्रिडाइजेशन बताता है। इसके बाद आएगा वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो स्ट्रक्चर के साथ साथ शेप भी बताता है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी तब तक के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद।